सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत की। पीटीआई और फैमिली को इलाज पर सियासत करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट का बानी को अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त पर 7 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया मेडिकल बोर्ड में एक फिजिशियन, एक जनरल सर्जन और एक स्पेशलिस्ट को शामिल किया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान और उज़्मा खान भी बानी के हमरा होंगे। शिफा अस्पताल के अखराजात फैमिली बर्दाश्त करेगी। अदालत का हफ्ते में एक दिन अहले खाना से बानी पीटीआई की मुलाकात का हुक्म। बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात कराने की हिदायत की। मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तिबी रिपोर्ट्स और सेहत की मालूमात को शेयर ना किया जाए। अदालत ने हुक्म दिया अस्पताल के अहाते में कोई अवामी इज्तिमा नहीं होगा। हुकूमत मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजाम करेगी। केस की मज़ीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2 दिनों में इमरान खान साहब को अडयाला जेल से यहां इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, ताकि ये मालूम हो कि खान साहब को जो ब्लड प्रेशर की बीमारी बताई जा रही है ये क्यों लाहक हुई। अदालत उज़्मा ने अपने हुक्म में ये कहा कि इस तमाम अमल के साथ खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा जो एक MBBS डॉक्टर हैं वो मुंसलिक रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये बहुत बाइसे इत्मीनान है कि खान साहब की अपनी बहन इस अमल में शामिल होंगी। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अस्पताल के बाहर सियासी सरगर्मी न करने की यकीन दहानी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उम्मीद की किरण करार दिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत को यकीन दहानी कराई है, अदालत के बाहर कोई रश नहीं होगा। बानी के मुआयने के बाद मेडिकल रिपोर्ट खानदान तक ही महदूद रहेंगी। सुहेल आफरीदी ने कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होगा। पीटीआई ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना है, इंतशारी चाहेंगे, इंतशार फैलाएं और इस अमल को ख़त्म करें। पीटीआई को नासिर की निशानदही करना होगी। जुनैद अकबर ने भी फैसले को सराहा, कहा उम्मीद है फैसले पर अमल दरामद में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। हम सब की जिम्मेदारी है इस्लामाबाद या अल-शिफा अस्पताल की तरफ न आएँ। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है बानी को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने का भी हुक्म दिया गया। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़्मा खान की शमूलियत यकीनी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में बानी पीटीआई से अहले खाना की मुलाकात यकीनी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नौरीन न्याजी के अडयाला जेल में बानी पीटीआई से 30 मिनट मुलाकात। बानी की बहन नौरीन न्याजी को ही मुलाकात की इजाज़त मिली। अलीमा खान और उज़्मा खान को रोक दिया गया। नौरीन न्याजी की जेल कॉन्फ्रेंस रूम में बानी पीटीआई से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बहन ने बानी की सेहत का दरियाफ्त किया, बानी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगाह किया। बानी पीटीआई की जेल में बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी गई। दोनों में 30 मिनट तक मुलाकात जारी रही। बुशरा बीबी के अहले खाना से मुलाकात कराई गई। बुशरा बीबी की बेटी और भाभी ने अडयाला जेल में मुलाकात की। नौरीन न्याजी मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चली गई। सहाफ़ियों ने पूछा कि आपकी बानी से मुलाकात करवा दी गई। नौरीन न्याजी ने मुंह पर उंगली रखकर खामोशी का इशारा किया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है, अब बानी पीटीआई अस्पताल जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बानी और बुशरा बीबी को जमानत दे देनी चाहिए। सेहत पर सियासत नहीं हो रही, हम तो बहनें हैं, उनकी सेहत पर बात करते हैं। अगर बानी को रिलीफ मिला है तो बुशरा बीबी पर चार्जेस कमजोर हैं, उन्हें तो बहुत पहले रिलीफ मिल जाना चाहिए था। बानी के इलाज से मुतालिक अदालती अहकाम का जायजा लिया गया। अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का ऐलान। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का कहना है, बोर्ड फैसला करेगा बानी का इलाज जेल के अंदर होना है या बाहर। जेल के बाहर ले जाना है तो हर सूरत में सरकारी अस्पताल ये सहूलियात मुयसर होती हैं। दूसरी जानिब तारिक फजल चौधरी ने यकीन दहानी कराई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल होगा। अदलिया के फैसले को हुकूमती मौक़िफ़ की जीत करार दिया। कहा, अदालतें ही वो वाहिद रास्ता है जिससे उनकी जमात के लिए कोई रास्ता बन सकता है। तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन के सामने वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश को फिर दोहराया। कहा,
वज़ीर-ए-आज़म के ऑफर पर अपोजिशन लीडर से मिले, अपोजिशन को बताया वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश को संजीदगी से लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फैसले से लाइल निकले, कहा अभी पार्लियामेंट के सेशन से निकल कर आया हूँ, बाहर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है वक्त ने साबित कर दिया सियासी हथकंडों से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद होगा तो आगे बात बनेगी। हुकूमत को शॉर्ट स्टेप की बजाय डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए। सियासी इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल करने के इकदाम होने चाहिए। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई का कहना है हर कैदी को उसका जायज़ और कानूनी हक मिलना चाहिए। संगीन से संगीन मुजरिम भी हो तब भी उसका हक है इलाज किया जाए, बच्चों और वकील से मिलने दिया जाए। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा सियासी रहनुमाओं की आपस में मुलाकात और मुज़ाकरात होते रहते हैं। अदालत के हुक्म के बगैर भी हर शख्स को बुनियादी तिबी सहूलियात मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील पेमन का रद्द-ए-अमल, कहा अगर बानी पीटीआई बीमार है तो नेक नियति से उनके लिए दुआ करते हैं। तिबी सहूलत मिलना बानी पीटीआई का हक है। सियासी मुखालफत अपनी जगह मगर एक दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए। शर्मिला फारूकी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, ये एक बड़ी खबर है। कैद तन्हाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अस्पताल मुंतकली होना बड़ी खबर है। JUIFA ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का फैसला अच्छा है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एक सवाल के जवाब में कहा ये मालूम करने दें इस वक्त मुल्क का माहौल क्या है, सूबों के मामले को बहस पर छोड़ देना चाहिए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा पीटीआई घेराव के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो रिलीफ पहले ही मिल जाता। तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त फोरम पर केस रखा जिसका मेरिट पर फैसला आया है। तहरीक इंसाफ को चाहिए जब फैसला पसंद का ना हो तब भी अदालतों का एहतराम करें। तहरीक इंसाफ ने बहुत देर की, सीधा रास्ता यही था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आसादाना और मेरिट पर मबनी है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय वज़ीर दाखिला ने बाज़ गिरफ्तारियों से पाकिस्तान को जोड़ने की मज़मूम कोशिश की। ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का एक और मज़र है। प्रोपेगेंडे का मकसद भारत को दरपेश दाखिली सलामती की चैलेंजेस से तवज्जो हटाना है। बेबुनियाद इल्ज़ामात भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकते। कुलभूषण पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने का नाकाबिल तरदीद सबूत है। आलमी बरादरी खित्ते में दहशतगर्दी के लिए भारत को जवाबदेह ठहराए। मारके को 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद भारत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से इनकारी। नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर पर बनाए गए भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ मसख़ करने की कोशिश करार। ISPR के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री ड्रामाई तश्कील, जज्बाती बयानी और बॉलीवुड तर्ज की मंजरकशी पर मबनी है। पहलगाम वाक़े के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को किसको सज़ा दी। 100% मिशन कामयाबी के भारतीय दावा ऑपरेशन रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। मारके हक़ में पाकिस्तान ने भारतीय जारियत नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बनानो मरसूस में 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। फिल्मी मनासिर तैयारों के नुकसान और हकीकी जंगी हक़ाइक़ नहीं बदल सकते। आइंदा फौजी मुहिम जोई का जवाब फैसला कुन होगा। भारत के मारूफ दिफाई तज्जियाकार प्राविन साहनी का कहना है जंग को समझने वाले जानते हैं जंग पर बनी फिल्में गैर हकीकी, खामियों से भरपूर और ज़्यादातर यकतरफा होती हैं। ऐसी फिल्में इंतहा पसंदाना, कौम परस्ती बढ़ाने और भारतीय फ़ौज को पाकिस्तानी फ़ौज से बेहतर दिखाने के लिए बनाई जाती हैं। ये तासुर दिया जाता है भारतीय फ़ौज पर तनकीद नहीं की जा सकती और ऐसा करना भारतीय फ़ौज की तौहीन के बराबर है। 12 साल से भारतीय शहरियों को तख्लियाती दुनिया में रखा गया है। हकीकत समझने वालों को दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। गफलत की नींद से बेदार होने का वक्त आ गया है क्योंकि हालात
तेजी से बदल रही हैं और 2029 से पहले हमेशा के लिए बदल जाएंगे। कोई शक नहीं, दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलविस है। कुलभूषण यादव की पाकिस्तान में गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी और सहूलतकारी का सबूत है। कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और ततारक का इंसात दहशतगर्दी वर्कशॉप से खिताब, कहा वज़ीर आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पज़ीराई मिली। में पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ाम तराशी का मुअस्सर जवाब दिया। आबना हुर्मस के हवाले से ट्रंप का वहम जल्द दूर कर दिया जाएगा। ट्रंप की जानिब से हुर्मस को अपना इलाका करार देने पर ईरान का जवाब। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा आबना हुर्मस हमारी अफ़वाज के मुकम्मल कंट्रोल में है। पासदार इनकलाब ने कहा दुश्मन बेबसी की कैफियत में मुब्तला है। आबने हुर्मस में जहाज पर मिसाइल हमला, जानी नुकसान का खदशा। बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक आबने हुर्मस से बाहर जाने वाले जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल लगा। जहाज के इंजन और अमले के मुतासर होने की इत्तला। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $90 और मरबन $98 फी बैरल हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की 100 इंडेक्स में 2546 पॉइंट्स की कमी। अमरीकी महकमे तवानाई के मुताबिक अमरीका के स्ट्रेटेजिक ईंधन ज़खायर 44 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का कहना है अमरीका की जानिब से मफाहमती यादाश्त की शराइत पूरी होने तक आबने हुर्मस बंद रहेगी। सेनेट से 3 तरमीमी बिल मंजूर। तीनों बिल तारिक फजल चौधरी ने पेश किए। कोरम की निशानदही पर सेनेट का इजलास जुमेरात तक मुलतवी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फिर मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। शमसाबाद में 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालाई में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद। कवाल मंडी के नशेबी इलाकों में प्री अलर्ट जारी। 23 अगस्त तक GB, KP और आज़ाद कश्मीर में बारिशों का इम्कान। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी से मुताल्लिक मुसलसल छठा इजलास। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के मंसूबों की बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा साफ पानी के मंसूबों की तकमील इंतहाई ज़रूरी है। 736 गैर फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ओकाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा लाहौर और पसमानदा शहरों का फ़र्क ख़त्म कर दिया। हर शहर हर गाँव में इलेक्ट्रो बस चला रहे हैं। नए सूबों के क़याम के लिए आइन में तरीक़ेकार मौजूद है। नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करने हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीली नाम यमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा MQM के रहनुमाओं की सियासत ख़त्म हो चुकी। जानबूझकर इश्तियाल दिलाने वाली ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। शर्जील मेमन ने कहा 25 एकड़ तक ज़मीन के मालिक किसानों को बीज पर सब्सिडी दी जाएगी। मुआशी मुश्किलात के बावजूद ज़राअत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर एहसान की रिहाइशगाह मियां वाली आमद। मोहसिन नकवी का शहीद मेजर एहसान के अहल खाना से ताज़ियत, फातिहा खानी की। शहीद मेजर एहसान के वालिद के बुलंद हौसले और जज्बे को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा शहीद मेजर एहसान का अज़्म और जज्बा ही कौम की असल कुव्वत है। और लाहौर में फिर होगा बोकाटा। हरसू रंग, जश्न और मौसीकी का माहौल सजेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बसंत की तारीखों का ऐलान कर दिया। बसंत 12, 13 और 14 जुलाई को लाहौर में होगी।